नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सिद्धार्थ सिंह जी। सिद्धार्थ सिंह एक सेवानिवृत्त ग्रामीण बैंक के अधिकारी हैं और उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि एक उनका नाम जो है देखा जा रहा है कि वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़ने के लिए आपने घोषणा कर दी है। किसी दल से नहीं है, घोषणा नहीं है, लेकिन क्या किसी दल से जुड़कर चुनाव लड़ेंगे या क्या परिस्थिति रहने वाली है, बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये दिमाग में आया कि अब जो है चुनाव लड़ना चाहिए और राजनीति में भी आना चाहिए। इसके पहले मैं ग्रामीण बैंक में कर्मचारी था और करीब 38 साल का मेरा ट्रेड यूनियन मूवमेंट वहाँ करने का एक अनुभव है और मैं समूह को कैसे लेकर चलते इसका मुझको ज्ञान है। सेवानिवृत्त होने के बाद मेरे पास छूट थी कि मैं राजनीतिक इसमें भी अपना कदम रखूं, इसको ध्यान में रखते हुए और अपने पुराने अनुभव को का लाभ मिले मेरे वार्ड में, तो मैंने निर्णय किया कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड क्रमांक 15 में दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं। जी, निर्दलीय ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं, राजनीतिक दल हैं, भाजपा है, कांग्रेस है और अब तो तीसरा मोर्चा भी हम देख पा रहे हैं कि जो है आशीर्वाद पैनल, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। तो क्यों लगा कि निर्दलीय लड़ना चाहिए? असल मुझको ऑफर तो था एक राजनीतिक पार्टी से। हाँ। अब लेकिन ये है कि शुरू से हम लोग पारिवारिक, हम लोग वामपंथी विचारधारा के लोग रहे, तो दिल नहीं किया कि उनके साथ मैंने उनके टिकट पर लड़ूं। हाँ। यद्यपि वो सब हमारे मित्र हैं और आदरणीय भी हैं, लेकिन बचपन से जैसा घर का माहौल है, तो वामपंथी विचारधारा होने के कारण या तो मैं गैर बीजेपी पार्टी से लड़ता या फिर निर्दलीय लड़ता, तो मेरे पास निर्दलीय बेस्ट ऑप्शन था और मुझको काफ़ी जन समर्थन है हमारे वार्ड में। तो वार्ड नंबर 15 से ही क्यों? और अच्छा, वार्ड नंबर 15 आपका तो गृह वार्ड भी है जी। तो क्या लगता है किस तरह के मुद्दे हैं आपके अपने वार्ड में जो लगता है कि अभी तक ठीक नहीं हो पाया और आप उसको ठीक करने निकलेंगे? देखिए, सड़क, बिजली, पानी तो एक ज़रूरी मुद्दा है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ कि जो हमारे वार्ड में आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत लोग नहीं रहते हैं, उनको आर्थिक रूप से उनको ऊपर उठाना है, तो एक है कि समूह के माध्यम से उनको वित्त पोषण कराया जाए। क्योंकि बैंक में रहा हूँ और अनुभव रहा है, मेरे पास बहुत सारी योजनाएं खुद की हैं, तो महिला समूह बना करके मैं उनको बैंक के माध्यम से वित्त पोषण करूँगा, ताकि उनको उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हो और वो अपना जीवन स्तर को बेहतर कर सकें। जी, वो तो सरकार भी कर रही है, केंद्र से लेकर राज्य सरकारें चाहे किसी भी दल की हों, तो लगातार स्व-सहायता समूहों को, महिला स्व-सहायता समूहों को जो है उनको वित्त पोषण कर रही है, उनको आगे बढ़ा रही है, उनको स्वावलंबी बना रही है। आप क्या नया करेंगे? नए है कि अभी जो लोग उसमें एनजीओ लगे हैं उनसे ज़्यादा ज्ञान है मेरे पास, क्योंकि मैं उस काम को 20-25 साल से करते आया हूँ और बहुत सारे अनुभव है मेरे पास कि क्या बिजनेस उनको दिया जाए जिससे कि वो हट करके अपना प्रोडक्ट को बाजार में ला सकें। उदाहरण के लिए, जैसे जो बच्चे नवजात पैदा होते हैं उनको एक छोटी लंगोटी लगती है जो बड़े महंगाई दर पर हम लोग बाजार से खरीद रहे हैं। एक ग्रुप पूरा अगर उसको करे तो मेरे को लगता है 4-5 ग्रुप इससे अपने जीवन यापन को बेहतर कर सकते हैं। सिलाई मशीन और कपड़े खाली उनको उपलब्ध कराना है और वो घर घर और अस्पतालों में भी सप्लाई कर सकते हैं। तो जो बड़े लोग इस काम को कर रहे हैं, उसकी जिसकी जरूरत नहीं है, इसको एक आम आदमी करेगा तो ज़्यादा अच्छा है। जी, एक जो है आपका 15 नंबर वार्ड, काफ़ी उसका अलग अलग क्षेत्र है उसका, और वार्ड नंबर 15 के अंतर्गत जो है बूढ़े मंदिर भी आता है, वो तालाब भी आता है। काफ़ी दिनों से हम देख पा रहे हैं कि वो अव्यवस्था के साए में है और उसका उद्धार नहीं हो पा रहा है। क्या आपके एजेंडे में शामिल है कि तालाबों को बेहतर किया जाए? तालाब मेरे एजेंडा में प्राथमिकता में है, इसलिए कि पूरे मोहल्ले का सेप्टिक और बाथरूम का पानी उस करबला तालाब में जाता है। वो तालाब का पानी छूने योग्य नहीं है। तो ये है कि तालाब के जो मालिक लोग हैं उनके साथ प्रशासन और नगर निगम बैठ के निगोशिएट करे और 10-12 फुट तालाब का पोर्शन को लेकर उसमें एक नाला बनवाया जाए, जिससे कि जो गंदा पानी है वो उसके रास्ते अलग हो जाएं और फिर तालाब को सौंदर्यीकरण करके शहर वासियों के लिए उसको मॉर्निंग वॉक और उठने बैठने की जगह बनाया जा सकता है। और मेरे को विश्वास है कि इसमें जो तालाब के मालिक हैं उनको भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा सड़क, बिजली, पानी, ये तो खैर लगा रहता है, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है ना, इसके लिए क्या है दिमाग में? क्योंकि देखिए, ये सारा काम होता है, सड़कें बनती हैं और गुणवत्ता विहीन हो बनती हैं, नालियाँ बनती हैं, उनको कोई माई बाप नहीं होता है, कब बनी और 10 दिन में टूट रही हैं। तो क्या आपके पास रोड मैप है कि अगर निर्माण कार्य भी हो रहे हैं विकास के नज़रिए से, उसको बेहतर कराया जाए? क्या आपके दिमाग में रोड मैप है? देखिए, प्रशासन से पर्याप्त पैसा आता है, गुणवत्ता तभी रहेगी जब पार्षद और ठेकेदार की दोस्ती ना हो। इसको मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ
कि मैक्सिमम वार्ड में ठेकेदार या तो पार्षद खुद ही ठेकेदारी कर रहे हैं पर उनके साथ मिल करके ठेकेदारों के साथ में, और गुणवत्ता का बहुत अभाव है। हम खुद अपने घर के सामने की रोड देख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो भी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पर भी। तो कम से कम अगर मैं जीतूंगा तो 15 नंबर में ये संभव नहीं हो पाएगा प्रशासन के लिए भी और ठेकेदारों के लिए भी कि अपनी मनमानी कर सके। तो अब चलते चलते ये बताइए कि आपने फॉर्म भी ले लिया, सारा कुछ है, आप जमा भी करेंगे, दबाव भी आएगा आपके पास कि क्यों काहे को लड़ रहे हो आप चुनाव, तो ऐसी स्थिति में क्या स्टैंड होगा? क्योंकि आपके बहुत मित्र हैं, कांग्रेस में भी हैं, भाजपा में भी हैं। जी जी, तो इस तरह का दबाव आएगा तो क्या आपने प्रिपेयर रखा है अपने खुद को? ये बात सही है कि मेरे माने दोनों पार्टियों में मेरे काफ़ी आदरणीय लोग हैं, काफ़ी परिचित लोग भी हैं, और अभी तो 31 तारीख तक जो है जो प्रक्रिया है उसका पूरा पालन किया जाएगा। और प्रचार का काम अगर प्रत्याशी में कंटिन्यू हुआ तो 1 तारीख से प्रचार का काम मैं पुरजोर तरीके से करूँगा। अगर कंटिन्यू हुआ, आपने अगर लगा दिया है, हाँ मतलब जी। कहीं ना कहीं आशंका है अभी कि आपका फॉर्म जो है वापस भी हो सकता है और आप नहीं भी भर सकते हैं, ये भी स्थिति है। लेकिन आपके बैनर पोस्टर बराबर लगे हुए हैं शहर में। वैसे ज़्यादा संभावना है कि मेरे लड़ने की ही है। प्रेशर तो लगातार बन रहा है, और जब कोई आदमी घर आएगा उसको कुछ न कुछ आश्वासन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अभी कोई विवाद और ज़्यादा मत हो वार्ड में, और लोगों का समर्थन वैसे बना रहे। बाकी फाइनल जो है वो 1 तारीख से जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा वार्ड में। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि वार्ड की राजनीति में, नगर निगम की राजनीति में आप जैसे अच्छे लोग आएँ, जिनके पास अपना एक रोड मैप है, अपना एक चिंतन है विकास के नज़रिए को लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर, हर वर्ग को साथ लेकर जो आपने अपना एक अलग चिंतन है आपका, वो कम से कम ऐसे अच्छे लोगों को वार्ड की राजनीति में, शहर की राजनीति में आना चाहिए। आप आ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे सिद्धार्थ सिंह जी, जो बता रहे थे किस तरीके से जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि 1 तारीख के बाद ये तय होगा कि क्या स्थिति रहती है मेरे चुनाव लड़ने को लेकर। हालांकि इन्होंने फॉर्म ले लिया है और फॉर्म जमा भी करने, नामांकन फॉर्म को जमा भी करने जा रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाजार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।